राज्य में एक मंत्री का पद खाली है। आपको बता दें, दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद शिक्षा मंत्री का पद खाली है। फिलहाल मुख्यमंत्री ही इस विभाग को देख रहे हैं। अब ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कोटे में एक मंत्री की बहाली होगी, क्या इस विभाग को एक अलग मंत्री, नया मंत्री मिलेगा, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि त्योहार का मौसम है और त्योहार के बाद नए मंत्री की घोषणा हो जाएगी। अब इसे लेकर क्या हलचल है, क्या रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन इस मंत्री पद पर काबिज होंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा जो इस विभाग को या मंत्री पद यहां का बनेगा। हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, रामदास सोरेन के बाद एक मंत्री का पद खाली है राज्य में, तो बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार सोमेश सोरेन को देखा जा रहा है, जो रामदास सोरेन के बेटे हैं। अब त्योहार भी खत्म हो गए हैं, पूजा खत्म हो गई है, तो क्या उम्मीद की जाए कि जल्द ही राज्य को एक नया मंत्री मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो जेएमएम से मैंने इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि जो अभी मंत्री पद खाली है उसमें कौन से जो विधायक है वो हो सकते हैं, या फिर जो दिवंगत रामदास सोरेन है उनके बेटे हैं, या फिर उनकी जो पत्नी है उनको उस स्थान पे लाया जा सकता है। लेकिन क्लियर जेएमएम की ओर से नहीं किया गया। कुछ दिन पहले जो है ये खबरें भी सामने आई थी कि घाटशिला के बहुत सारे जो प्रतिनिधि है या फिर जो कार्यकर्ता है या फिर जो जिला अध्यक्ष है उनकी ओर से सोमेश सोरेन का नाम भेजा गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय जो भी नेता है उनके पास, ताकि जो बातें हैं वो क्लियर हो सके। इस दौरान क्योंकि दिवंगत रामदास सोरेन का उसमें दस्कर्म भी चल रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो पिता है पूर्व मुख्यमंत्री गुरुजी जो है शिबू सोरेन, उनका भी जो है इसमें कार्य चल रहा था और कई तरह की जो चीज़ें थी उस दौरान देखने को मिली थी। और उसके बाद जो है त्योहारों का दौर जो है वो शुरू हो गया। अभी एक दिन पहले ही नवरात्र जो है वो समाप्त हुआ है। अब हो सकता है इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई घोषणा की जा सकती है, क्योंकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी है तो उनको ही सारा निर्णय लेना है। लेकिन बातें जो है इसको सोमेश सोरेन को लेकर सामने आ रही, लेकिन क्योंकि अगर इससे पहले हम इतिहास में चले तो बहुत सारे ऐसे नाम जो है वो बाहर निकल कर सामने आए जिसका अंदाजा लगाना काफ़ी कठिन था। जिसमें अगर हम बात कर ले डुमरी के जो दिवंगत विधायक थे और पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो, उनके स्थान पे उनके बेटे का नाम सामने आ रहा था, लेकिन बाद में ये क्लियर बातें सामने आई कि अब उनके स्थान पे उनकी जो धर्मपत्नी है बेबी देवी, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, उनको मंत्री पद दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो आने वाले समय में भी देखी जा सकती है घाटशिला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो। लेकिन अभी अगर जो बातें सामने आ रही है वो कहा जा रहा है कि सोमेश सोरेन को मंत्री पद दिया जा सकता है और जब बिहार चुनाव की घोषणा होगी तो साथ ही साथ जो घाटशिला उपचुनाव है उसकी भी घोषणा हो सकती है। लेकिन इससे पहले जो है जेएमएम सारे चीजों को क्लियर करना चाहेगा कि मंत्री पद के लिए कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा या फिर सोमेश सोरेन के अलावा कोई। देखिए, उपचुनाव भी होने हैं और बहुत जल्द उसकी घोषणा होगी, तो क्या उससे पहले मंत्री पद पर बहाल कर दिया जाएगा किसी को, या फिर चुनाव के बाद मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? देखिए, एक क्योंकि उन्होंने अगर दिवंगत रामदास सोरेन की बात करूं तो क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, पूरा होने से पहले ही जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो पक्ष में जाता है। तो हो सकता है कि जेएमएम की ओर से जो है रिस्क नहीं लिया जाएगा, वो जो पद होगा परिवार के किसी सदस्य को दे दिया जाए, क्योंकि रामदास की जो छवि रही है रामदास सोरेन की वो काफ़ी साफ छवि वाले व्यक्ति रहे हैं, इसलिए हो सकता है परिवार के किसी सदस्य को दिया जाए। और चुनाव से पहले जो है ये बातें हम कह रहे हैं तो चुनाव से पहले सारी चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है, और ताकि चुनाव में जाए तो ये चीज़ें जो है बाधा ना हो, ताकि क्षेत्र में जाए तो क्षेत्र की जनता जो है पूछे तो उस पर प्रश्न का उत्तर देने में आसानी हो। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि इसी सप्ताह जो है ये घोषणा हो सकती है कि जो बचा हुआ पद है जिसे फिलहाल जो है अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विभाग मिला हुआ है, उन्होंने रखा हुआ अपने पास, तो हो सकता है कि आने वाले समय में घोषणा हो जाए और जो खाली पद है उसे भर दिया जाए। और प्रबल दावेदार जो माना जा रहा है वो दिवंगत रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन, उन्हें माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें बदलाव भी देखने को मिले।
यानी ये फिक्स नहीं है कि सोमेशी मंत्री होंगे या फिर अब तो चुनाव भी होना है तो कैंडिडेट होंगे, या फिर उनकी मां को ये प्रभार दिया जा सकता है, क्योंकि डुमरी में हमने ऐसा ही देखा था। लेकिन प्रबल दावेदारी दोनों में किसकी दिख रही है? नीरज, क्या ऐसा होगा कि इस परिवार से हटकर भी कोई मंत्री बन सकता है? देखिए, अभी उस तरह की कोई चर्चा जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर बातें रहती है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो केंद्रीय अध्यक्ष है या फिर जेएमएम के बहुत सारे जो नेता हैं उनमें चर्चा होती है कि किन्हें बनाना है, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं हो रही, कोई ऐसे विधायक की चर्चा नहीं हो रही है जो उनके स्थान पर मंत्री पद जो है वो संभाल सके, क्योंकि वो कोल्हान का जो क्षेत्र है वो पड़ता है। ऐसे में एक व्यक्ति वहाँ से चाहिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो काफी मजबूत क्षेत्र माना जाता है, तो उस क्षेत्र से एक व्यक्ति चाहिए जिसकी पकड़ काफी अधिक हो। क्योंकि अगर कोल्हान क्षेत्र की बात करें तो इससे पहले जो चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए तो रामदास सोरेन उस क्षेत्र से थे जिनकी पकड़ उस पूरे क्षेत्र में थी। इसलिए जेएमएम जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगा और जेएमएम चाहेगा कि परिवार के किसी सदस्य को बनाया जाए या फिर उसी क्षेत्र के किसी विधायक को बनाया जाए, लेकिन उसकी संभावना जो है कम देखने को मिल रही है। परिवार के सदस्यों की संभावना जो है अधिक देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले जो है पूरा परिवार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गया हुआ था, पूरे परिवार के सदस्य ने मुलाकात की थी। हो सकता है उस दौरान जो है सभी बातें हुई होगी, और अभी जिस तरह से हमने बात की कि त्यौहार का समय चल रहा था, इस कारण से घोषणा नहीं हो पा रही थी। अब त्योहारों का जो समय है अभी फिलहाल जो है समाप्त हो गया है, कुछ दिन के बाद फिर से त्यौहार शुरू हो जाएंगे, तो इस दौरान जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहेंगे जो बचे हुए पद है मंत्री पद के उसे भर दिए जाए। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जल्द ही राज्य को नया मंत्री मिल सकता है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा इसका अभी खुलासा नहीं हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को ये जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उनकी मां भी बनाई जा सकती है मंत्री, क्योंकि जब जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि उनकी पत्नी को ही ये प्रभार दिया गया था। तो अब देखना है कि जेएमएम किसे अपना अगला मंत्री अपने कोटे से बनाता है, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।